मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 का एक टॉपिक है सनाए और बधाई यानी सिनतें। हिंदी में इनको बोलते हैं अलंकार। इनके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम समझते हैं कि सनाए बधाई क्या है। किसी बात को खूबसूरती के साथ पेश करना, ये कहलाता है सनाई और बधाई। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे सनाई के अंदर तशबीह। क्या पढ़ेंगे? तशबीह। तशबीह। अब तशबीह क्या है? तशबीह किसे कहते हैं? हिंदी में इसको बोलेंगे उपमा। किसी एक चीज को दूसरी चीज जैसा बताना। किसी एक चीज को दूसरी चीज जैसा बताना क्या कहलाता है? तशबीह। जैसे हम कहते हैं, जैसे माँ अपने बेटे को कहती है मेरा बेटा चांद जैसा है, मेरा बेटा चांद जैसा है। तो माँ ने अपने बेटे की खूबसूरती को चांद से तशबीह दे दी। ठीक है ना? किसी एक चीज को दूसरी चीज जैसा बता देना क्या कहलाता है? तशबीह कहलाता है। अब तशबीह के अंदर सबसे पहले तो आप इसकी परिभाषा अच्छी तरह ध्यान रख लें, याद रख लें कि किसी एक चीज को दूसरी चीज के मानंद बता देना, उसके जैसा बता देना क्या कहलाता है? तशबीह कहलाता है। जैसे वो शेर जैसा दिखता है, वो शेर जैसा दिखता है, या वो चांद जैसा है। तो चांद जैसा है, शेर जैसा है, ये क्या कहलाएगी? तशबीह कहलाएगी। एक चीज से दूसरी चीज उपमा कहलाएगी। ठीक है ना? अब इस तशबीह के 4 प्रकार हैं। तशबीह के हिस्से हैं 4। अब तशबीह को मैं आपको एक शेर से समझाऊंगा। जैसे मान लो एक शेर है, शायर अपने शेर के अंदर कहता है नाजुकी उसके लब की क्या कही है? नाजुकी उसके लब की क्या कही? नाजुकी उसके लब की क्या कही? पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। अब देखिए यहां पर इस शेर के अंदर शायर है, लबों की जो नजाकत है उसको गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह देती है कि हमारे जो लब होते हैं वो इतने ज्यादा नाजुक हैं कि उसको गुलाब की पंखुड़ी से नजाकत से इसको तशबीह दी है। जैसे देखिए गुलाब के फूल से आप जैसे उसकी पंखुड़ी को तोड़ोगे तो थोड़ी देर बाद वो मुरझा जाती है, वो सूख जाती है, मुरझा जाती है। उसी तरह जब हमारे होंठ है वो मौसम का जैसे ही बदलाव होता है तो हमारे होंठ भी है वो सूख जाते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जब कोई महबूब अपने महबूब से अलग हो जाता है तो उसके चेहरे पे उदासी आ जाती है, जिससे उसके लब है वो सूख जाते हैं। ये भी एक तशबीह हो सकती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर लबों की जो नाजुकी है उसको गुलाब के फूल की जो पंखुड़ी है उनसे तशबीह दी गई है। तो इस तशबीह के अंदर 4 चीजें हैं, 4 हिस्से हैं, 4 इसकी अज़ाई तरकीबी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो आती है वो है मुशब्बा। क्या कहलाती है? मुशब्बा। पहले क्या कहलाती है भाई? मुशब्बा। मुशब्बा का मतलब क्या होता है? जिसको तशबीह दी जाए, जिसको तशबीह दी जाए, जिसको तशबीह दी जाए। यहां पर किसको तशबीह दी गई है भाई? लब को दी गई है। यहां पर लब को दी गई ना, तो यहां पर जैसे उदाहरण क्या आ गया? लब। ठीक है ना? जिसको तशबीह दी जाए उसको क्या कहते हैं? मुशब्बा। दूसरे नंबर पे आएगा मुशब्बा बा। मुशब्बा बा। मुशब्बा बा का मतलब क्या होता है? जिससे तशबीह दी जाए। यहां पर किससे तशबीह दी गई है बताओ? जिससे तशबीह दी जाए
पंखुड़ी से, गुलाब की पंखुड़ी से दी गई थी ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, पंखुड़ी। तो यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ी है, उसको तस्बीह दी गई थी, ठीक है ना। तो एक हो गया मुशब्बा, एक हो गया मुशब्बा बा। तीसरे नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे क्या आएगी, हुरूफ तस्बीह। हुरूफ तस्बीह, हुरूफ तस्बीह। हुरूफ तस्बीह क्या है बताओ, नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखुड़ी की गुलाब की सी है, गुलाब की सी है। तो यहाँ पर या तो की सी है तो या फिर गुलाब की सी है, गुलाब की सी है। ये क्या हो गई, हुरूफ तस्बीह। चौथा कारण आता है वजह तस्बीह। वजह किस वजह से दी गई है, चौथा क्या आएगा, वजह तस्बीह। वजह तस्बीह, वजह तस्बीह क्या है, क्यों दी गई तस्बीह भाई, किस कारण से दी गई, नजाकत की वजह से दी गई, ठीक है ना। होठ इतने नाजुक है तो उसको फूलों से तस्बीह दी गई, तो यहाँ पर वजह तस्बीह क्या आएगी, नाजुकी। क्या आएगी, नाजुकी। जो भी आपके नाजुकी। तो चार चीज हो गई, मुशब्बा, मुशब्बा, हुरूफ तस्बीह और वजह तस्बीह। ये नाजुकी। अब देखिए नाजुकी उसके लब की क्या नहीं है, पंखुड़ी गुलाब की सी है। शेर आ जाए तो भाई इसमें कौन से शीनत का इस्तेमाल किया गया है, तो आप ये कहोगे इसमें तस्बीह का इस्तेमाल किया गया है, और इनके लब को है वो गुलाब की पंखुड़ी से तस्बीह दी गई है। किस वजह से दी गई है, नजाकत की वजह से दी है। हुरूफ तस्बीह क्या हो जाएगा, गुलाब की सी है, ठीक है ना। तो ये आपके हो गई आपके तस्बीह। तस्बीह के बाद अपन 2 नंबर पे पढ़ेंगे तस्बीह को अच्छी तरह याद करेंगे, मेरे को आप बताएंगे। तस्बीह के बाद 2 नंबर पे अपने पढ़ने जा रहे हैं, वो है तलमी। क्या नाम है, तलमी। तलमी क्या होता है, शेर के अंदर कोई पुरानी वाकया, किस्सा, कहानी पेश करना। शेर के अंदर कोई वाकया हो, किस्सा हो, कहानी हो, वो पे आ जाना। तो उसमें अगर कोई शेर पढ़े अपन जिसके अंदर कोई किस्सा आ जाए, कहानी आ जाए, या उस शेर को समझने के लिए हमें उस कहानी को और किस्से को समझना पड़ेगा, तो इस उसको कहेंगे तलमी। यानी कोई भी ऐतिहासिक बात वगैरह, कहानी, किस्सा या कुरान की आयत आ जाए, तो ऐसे शेर को अपन उसमें कौन सी सीरत पाई जाएगी, तो उसमें तलमी की सीरत पाई जाएगी। जैसे उदाहरण लेते हैं, इब्ने मरियम हुआ करे को, इब्ने मरियम, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब देखिए इब्ने मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया, मरियम का बेटा। अब उनके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी कुव्वत दी थी कि वो किसी को भी कह देते कुन बिइज़्निल्लाह, उड़ जा अल्लाह के नाम से, तो वो खड़ा हो जाता था। मुर्दों के अंदर जान आ जाती थी, कोई भी दुखी होता था, कोई भी परेशानी में होता था, वो उसको हाथ फेर देते या उसको अल्लाह के नाम से कह देते तो वो खड़ा हो जाता था। उसके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी कुव्वत दी थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, इसलिए उनको कहा, इसके लिए उन्होंने कहा कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मरियम के बेटे जैसा कोई हो जो मेरे दुख की है वो दवा कर दे। तो इस शेर को समझने के लिए हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के किस्से को है वो जाना पहचाना पड़ा। तो ऐसे कोई शेर जिसके अंदर पुरानी किस्सा, वाकया, कहानी आ जाए तो उसे तलमे का शेर है वो कह जाए। कि आज के हमारे वीडियो में ये 2 ही चीज़ें हैं, कल फिर हम एक नया वीडियो लेके हाजिर होंगे और आपको बताएंगे। आपको जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको बाकायदा आप याद करते रहिए, आपके कोर्स में कक्षा 12 के अंदर, और मेरे को चेक करवाते रहिए। शुक्रिया।